नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी खुशखबरी कह सकते हैं। साथियों मैं बता दूं आपको एक अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जो कि असिस्टेंट टीचर के लिए है, जो कि लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए रिलीज की गई है। जी हाँ साथियों, इस वैकेंसी के लिए ऑल स्टेट्स एलिजिबल अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड और बीएलएड आपके पास में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों ये भी मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी नंबर ऑफ पोजीशन की बात करें तो नंबर ऑफ पोजीशन इनके लिए 2900 है, यानी कि 2900 यानी कि 2900 नंबर ऑफ पोजीशन रखी गई है असिस्टेंट टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए। वैकेंसी देखी जाए तो अपने आप में एक बम्पर पदों की ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुई है। एज क्राइटेरिया की यदि बात करें तो साथियों एज क्राइटेरिया भी आपको बताऊंगा और ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुई है ये भी आपको क्लियरली इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें साथियों आपका जो सिलेक्शन होना है वो किस आधार पर होगा और क्या क्या इसमें मांगा गया है। यदि आप सीटेट अभ्यर्थी है तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यदि आपने टेट किया हुआ है तो भी आप फिल कर सकते हैं। वो कंप्लीटली डिटेल हम इसमें चेकआउट करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। जी हाँ साथियों, देखते हैं सबसे पहले यदि हम बात करें इन वैकेंसीज की नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज की गई है और ये कितने नंबर ऑफ पोजीशन इसमें रखी गई है वो भी एक बार हम चेकआउट इसमें कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन को लेकर के या फिर उससे पहले हम ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुआ है तो आप देख सकते हैं साथियों ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ये असम से किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ असम द्वारा ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम, जो कि कहिलीपाड़ा गुवाहाटी से है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। यानी कि ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करने होंगे साथियों इन वैकेंसीज के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यदि मैं बताऊँ आपको इसमें तो ये जो नोटिफिकेशन है ये जो अपलोड की ये जारी की गई थी ये 8 जनवरी 2025 को रिलीज की गई थी एडवर्टीजमेंट। और साथियों इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है जो कि आप देख सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। विद अ व्यू सपोर्ट स्ट्रेंथन ऑफ इम्प्रूव ऑफ द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ असम इन कॉम्प्लियंस विद द राइट टू फाउंडेशन एक्ट 2009 एंड परसुएंस गवर्नमेंट अप्रूवल इन द, जो कि फाइल नंबर इतना इसमें दिया हुआ है। और एप्लीकेशंस आर हेयर बाय इन्वाइटेड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि इन्होंने कहा है कि इन्वाइटेड किए गए हैं, यानी कि भारत के सभी राज्यों से सभी से ये नोटिफिकेशन मांगे गए हैं और आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं आप एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो कि एलिजिबल इंडियन कैंडिडेट्स एज डिफाइंड एंड आर्टिकल, जो कि इस प्रकार से है। और इन्होंने कहा है कि इसमें कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई है। क्या बहुत से स्टेट जब वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें कभी कभी अपने ही राज्य के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई है, तो ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। देख सकते हैं नंबर ऑफ पोजीशन आप इसमें देख सकते हैं 2900 यानी कि 2900 पोस्ट इसमें दी हुई है आपके पास में। यदि एटेट यानी कि जो असम एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्लियर होना चाहिए, यदि वो नहीं है तो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट क्वालिफाई होनी चाहिए आपके पास में। जी हाँ, सबसे पहले बात करें इसमें और देख लेते हैं असिस्टेंट टीचर ऑफ एलपी स्कूल अंडर द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम। जो आपको पे मिलेगा इसमें पे बैंड दिया हुआ है 2 के अकॉर्डिंग, वो 14,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये आपको प्लस पे मिलेगा। इसमें अलाउंस भी इसी में ऐड है। जी हाँ, बात कर ले इसमें काफ़ी कुछ और भी इसमें जानकारी की तो एक बार ये भी चेकआउट कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है द एस्पिरेंट कैंडिडेट्स मस्ट बी रेडी टू सर्व द देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि आप इनमें से किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्ट किया जाएगा तो आप उसके लिए तैयार है। जी हाँ साथियों, इसमें ऐसा दिया हुआ है। कंडीशंस ऑफ रिक्रूटमेंट की देख लेते हैं एक बार इसमें क्या कंडीशंस इसमें है। द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल या पोस्टपोन, यानी कि इस वैकेंसी को, इस भर्ती को या तो ये पोस्टपोन कर सकते हैं या फिर इसे कैंसिल कर सकते हैं, जो कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन असम के द्वारा है। बात करें इसमें अदर द लैंग्वेज वन ऑफ द लैंग्वेज टू
या फिर बोथ, यानी कि या तो एक लैंग्वेज या फिर दो लैंग्वेज, जो कि इस प्रकार से है ए टेट या सी टेट। कैंडिडेट सेल मैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल, वे इसमें लिखा हुआ है वेयर इन द कैंडिडेट्स विशेस टू अप्लाई। साथ में देखते हैं आप इसमें एक बार और चेकआउट कर लेंगे। इसमें द मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेट टू ईच डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरी। इसके आधार पर एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एज क्राइटेरिया इस प्रकार से इन्होंने मेंशन किया है, कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 18, यानी कि इन्होंने मिनिमम 18 साल रखी है एज, और मोर देन रखी गई है 40 ईयर्स। और इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 42 साल, यानी कि 2 साल इसमें छूट दी जा रही है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। यदि आप किसी अदर राज्य से अप्लाई करते हैं तो उनके लिए आप 42 साल रखी गई है, और जो एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी है उनके लिए 43 साल है। साथ ही मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई है, इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि सिर्फ असम के ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यदि सीटेट इन्होंने मांगा है तो इस हिसाब से ऑल स्टेट एलिजिबल अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यदि ओबीसी की बात करें तो 43 ईयर्स मांगी है, एमओबीसी की बात करें तो 45 ईयर्स है, और एससी एसटी की बात करें तो 50 साल मांगी गई है। और वही बात करें इसमें भी पीडब्ल्यूडी भी इंक्लूड है जो कि 50 साल में है। जी हाँ साथियों, लेकिन 45 साल में एमओबीसी एंड 45 साल में ही एससी एसटी है। जी हाँ, 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। और इसमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, और आपको भी ये पढ़ लेना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है dee.assam.gov.in, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। तो साथियों, इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 31 मार्च 2025 रखी गई है, जो कि सुबह 10 बजे से 15, यानी कि सुबह 10 बजे 15 फरवरी 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। यानी कि लगभग इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, 15-16 दिन का टाइम दिया है। और साथ ही एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन होगी। इसमें लिखा हुआ है नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ऑफलाइन एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी इन वैकेंसीज के लिए। और जो भी आपका डेटा होगा, द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इंडिया यानी भारत सरकार के अकॉर्डिंग अनुसार आपको जो वेरीफाई होगी आपकी वो डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग होगी। तो इसे भी एक बार ज़रूर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। और भी इसमें कुछ जानकारी लिखी हुई है मेनली, तो इसे एक बार आपको पढ़ना है डीपली। साथियों, मैं अपने सभी वीडियोज़ में कहता हूं कि आपको बिना पढ़े बिना समझे आपको एप्लीकेशन फिल नहीं करनी चाहिए। पहले आपको पढ़नी होती है, उसके बाद में आपको समझना होता है, फिर आपको अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस वीडियो पे ही डिपेंड रहे, आप खुद से भी एक बार चेकआउट करें, जरूर करें। जी हाँ, ये देख लीजिए। और साथियों, आप देख सकते हैं रेगुलर टीचर्स ऑलरेडी वर्किंग, यानी कि जो इन स्कूलों में जो एलपी स्कूल्स में जो रेगुलर टीचर वर्क कर रहे हैं वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। इन्होंने कहा है असम आर नॉट अलाउड अप्लाई टू एनी पोस्ट इन एलपी स्कूल्स। इन्होंने ऐसा इसमें बताया गया है। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन पोस्ट अगेंस्ट वन पार्टिकुलर एटी, यानी कि आपके पास में यदि ए टैट है या सी टैट है, उसका रोल नंबर अगर आप एक पोस्ट के लिए आवेदन कर देते हैं तो दूसरी पोस्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। जी हाँ साथियों, दूसरी पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ नंबर एक पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो मैं पहले बता चुका हूँ। असिस्टेंट टीचर फॉर प्राइमरी स्कूल में वैकेंसी नोटिफिकेशन है। हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के में या इसके समकक्ष आपके 50% मार्क्स अनिवार्य होने चाहिए। साथ में 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन इन्होंने मांगा है, जो कि इस प्रकार से है। साथ में इन्होंने टैट और सी टैट को भी मांगा है, यानी असम टैट और सी टैट इनमें से एक आपके पास में होना चाहिए, जो कि फॉर लोअर प्राइमरी, यानी कि एक तो पेपर सी टैट में पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। उस हिसाब से आपको चेकआउट करना है कि आपका लेवल 2 है या लेवल 1 है, उसी आधार से आपको फिल करना है। जी हाँ साथियों, बात करें मार्किंग वेटेज की, तो आपकी जो शायद हो सकता है आपकी जो साथियों इसमें सिलेक्शन होगा वो सीधा आपके इनके मार्क्स के बेसिस पर होगा, यानी मार्किंग वेटेज इसीलिए इसमें दिया हुआ है 5% ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट्स एग्जामिनेशन, और 5% आपके इनमें से आएंगे जो कि आपका सी टैट होगा और आपका डिप्लोमा होगा, उनके काउंट किए जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा 85 ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि यदि आपने टैट में सी टैट में आपने 85% मार्क्स सिक्योर है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं, ये इन्होंने ऐसा इसमें दिया हुआ है वेटेज में। लेकिन एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिए, इन्होंने कहा है मार्क्स सिक्योर्ड होने चाहिए।
तो एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा इसे ध्यान से अच्छे से, उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। नॉन इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट 5 मार्क्स रखे हैं, जो कि इस प्रकार से हैं, यानी कि आपके पास में जो भी डिग्री डिप्लोमा है आपको लगाने हैं, उनके मार्क्स जो काउंट किए जाएंगे उनके आधार पर ही आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। देख सकते हैं वेटेज इस प्रकार से आपका बनाया जाएगा, उसके बाद में ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को। बात करें आगे की कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो कैंडिडेट हैविंग ग्रेजुएशन विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यदि आपके पास में ग्रेजुएशन भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। असम टैट या सेंट्रल टैट lower primary will also be eligible applying, however no marks will be allocated against ग्रेजुएशन। इसमें ऐसा दिया हुआ है। स्केल ऑफ पे की बात करें तो मैं बता ही चुका हूँ, 14,000 रुपये से 70,000 रुपये आपको इसमें मिलने वाले हैं, जो कि असम गवर्नमेंट के थ्रू उसकी रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। यदि आपकी एक भी योग्यता क्लियर नहीं है, यानी कि यदि आपने जैसे कि सीटेट आपका आपका क्लियर नहीं है, आपका एग्जाम हुआ है, तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, पास आउट आप होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें देख लीजिएगा भी, और भी इसमें इनटू अकाउंट यानी कि बेटरमेंट, इसमें लिखा हुआ है बेटरमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ मार्क्स इन रिस्पेक्ट हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट examination will be considered only in the same subject which were originally taken by the candidates. Only the first betterment examination improvement of marks will be taken into account। इस प्रकार से इन्होंने कहा है देयर शैल बी रिजर्वेशन, यानी कि रिजर्वेशन आपको मिलेगा जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो पहले से ही रूल्स रेगुलेशंस है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इसमें रिजर्वेशन भी मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं ओबीसी, एमओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, वुमेन, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए इस प्रकार से इन्होंने रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा इस प्रकार से। एट सेट रोल नंबर आपको फिल करना, अपने डेट ऑफ बर्थ, नेम, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी मम्मी का नाम, अपने मदर का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, लैंग्वेज 1 या 2, जेंडर, कास्ट, और उसके बाद में फिजिकल हैंडीकैप यदि आप है तो कितनी परसेंटेज फिजिकल हैंडीकैप्ड है, क्वालिफिकेशन और पासिंग मार्क्स की कितनी क्वालिफिकेशन आपकी HSSLC में आई है, डिग्री में है, ETET में है या CTET में है या DLED में है, वो सभी परसेंटेज मार्क्स आपको यहाँ पर काउंट करने होंगे। साथ में बात करें इसमें हम, तो इसमें क्लियरली सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर आपको साइन करना होगा, सबमिट, रिव्यू और प्रिंट आपको फिल करना होगा। तो ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है, आपको फिल करने होंगे। तो एक बार मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी विजिट करके बता देता हूं कि कहां से आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी और कैसे आपको अप्लाई करना होगा। जी हाँ साथियों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है deeassam.gov.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार चलते हैं हम। ये आ गई साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप चेकआउट कर लीजिएगा dee.assam.gov.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये होम पेज है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन थोड़ा नीचे करोगे आप, तो मैं आपको बता देता हूँ ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर और कैसे मिलने वाली है। जी हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आपको स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा नीचे करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साथ ही थोड़ा सा ये वाला, ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आप नोटिफिकेशन सेक्शन में पहुंच जाते हो, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करना है आपको। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें। तो मैं आपको बता देता हूं, ये वाली जो नोटिफिकेशन है, ये वाली नोटिफिकेशन, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर साइड में, तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी, और जो फिल करने का तरीका है वो इसमें आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन फिल करने का वो मेथड। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।